हेलो बच्चों, मैं सफी सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साइंस विद सफी सर में। आज की वीडियो में लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी बॉटनी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? जोर से बोलो, क्या होने वाला है? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है परागकण डैश अवस्था में झड़ते हैं। प्रायः परागकण डैश अवस्था में झड़ते हैं। किस अवस्था में झड़ते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन में आपका द्विकोषीय है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। द्विकोषीय जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011 में, कब 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए 2011 लिख देते हैं। हम जो है ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, काफी ज्यादा क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अच्छा कब लगेगा? जब शॉर्ट वीडियो होगा। लॉन्ग वीडियो में आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग को डिंग डोंग कम करना है। आप लोग को डिंग डोंग कम करना है। पढ़ाई पर क्या करना है? ज्यादा ध्यान देना है। अरे यार जोर से बोलो ना, ज्यादा ध्यान देना है। बोलिए, ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम डैश ईस्वी में, ठीक है, डैश ईस्वी में पारित किया गया। आपको बतलाना है कौन सा ईस्वी में पारित किया गया। मालूम है? मालूम है तो फटाफट बोलो, कमेंट बॉक्स में बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कब होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम डैश ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया मालूम है? नहीं मालूम है। हमको मालूम है, नहीं मालूम है। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं। 1974 ईस्वी। ठीक है, कितना ईस्वी? 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी। ठीक है, आप लोग को क्या करना है? ऑप्शन पर ध्यान देना है। ऑप्शन पर ध्यान देना है। जिस ऑप्शन में 1974 होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड 2011 में आया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हमको डांस करने का मन कर रहा है। अबे यार तुम क्या इधर देख रहे हो? एकदम एक रंग हमारा चश्मा को देख ले, ऐसे कर ले है। नजर लगाएगा क्या रे? हाँ, एकदम चश्मे देख ले है। अरे क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, हमारा चश्मा पर ध्यान नहीं देना है। अरे गजब स्थिति है। हम चश्मा अपना शौक से पहले है। ठीक है, शौक है मेरा। अब स्टाइल में समझना, मेरा शौक है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, आप लोग को सुनना है, दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 की ही को, और आंसर भी बताबो, और आंसरो याद रखियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। किसमें, क्वेश्चन नंबर 3, किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? शरीफा आम लीची, शरीफा आम लीची। किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? शरीफा में, आम में, लीची में। शरीफा में, आम में, लीची में। शरीफा खाए हो? हाँ खाए हो। कैसा लगता है? मीठा लगता है। आम खाए हो ना? आम भी मीठा लगता है, शरीफा भी मीठा लगता है, लीची भी मीठा लगता है। ठीक है, तो आपको बतलाना है किसमें एरियल नहीं पाया जाता है। शरीफा में नहीं पाया जाता है, कि आम में नहीं पाया जाता है, कि लीची में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, इसका आंसर हम सही सही बता रहे हैं। आम में जो है एरिल नहीं पाया जाता है। समझ गया ना बात? चलिए, तो एरिल आम में नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए आम, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आम हो जाएगा। अब सवाल है कि ये वाला क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम में कब आया हुआ है? तो झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है।
चलिए 2012 लिख दिए यहाँ पे। याद रखना है ये सब चीज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही खास है। और आप लोग को मालूम है कि झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का रूटीन जारी हो गया है। 23 अगस्त से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है? एग्जाम स्टार्ट है। पहले रोज कहते थे कि कब रूटीन जारी होगा, कब रूटीन जारी होगा। रूटीन जारी हो गया, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, मन लगाओ, ठीक है, नहीं तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, एकदम बहुत ही खास बतला रहे हैं। चलिए अब ज्यादा ताम झाम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्याण सोना किसकी किस में है? कल्याण सोना, कौन सा सोना? कल्याण सोना, कल्याण सोना किसकी किस में है? यही आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग को याद रखना है। याद क्या रखना है बाबू? ध्यान देना है। कल्याण सोना जो है वो किसकी किस में है? तो बाबू लोग आप लोग ध्यान दोगे, गेहूं, मक्का, धान, ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। गेहूं होगा या मक्का होगा या धान होगा, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कल्याण सोना जो है ये गेहूं की किस में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड, कौन सा बोर्ड? झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए हम आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। गेहूं पर ध्यान देना, गेहूं जो जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही जवाब होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कीजिए, आंसर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मेरे राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। राइटिंग मेरा थोड़ा अचड़ा कचड़ा है हिंदी में, ठीक है, तो थोड़ा उल्टा सुल्टा हमसे लिखा जाता है, एकदम नहीं होता, फटाफट लिखते हैं, तो म ठीक से नहीं लिखाएगा तो क ठीक से नहीं लिखाएगा, तो उस सब पर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, आपको मेरे बात पर ध्यान देना है कि सर कौन सा बात बोल रहे हैं, यानी सर आंसर में क्या बोल रहा है वो सुनना है, खुद से कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को खुद से करना होगा। देखिए आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल जो है ना डिंग डोंग, यानी मोबाइल को कम चलाना है, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। एग्जाम 23 अगस्त से है। चलिए बहुत ज्यादा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पैक्टिनेज। क्या हो जाएगा? पैक्टिनेज हो जाएगा। ये ही आपका सही जवाब हो जाएगा, पैक्टिनेज। और ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, पैक्टिनेज हो जाएगा। चलिए हम आंसर लिख दिए हैं, आंसर पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमिलीपाल, कौन सा पाल बाबू? सिमिलीपाल, याद रखोगे, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो उड़ीसा में है या असम में है, तो आपको याद रखना है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, कौन सा उद्यान? अरे सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। उद्योग कहाँ है? उद्यान कहाँ है? सॉरी, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यही क्वेश्चन है, कहाँ है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए उड़ीसा या असम में होगा, तो राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा। ठीक है, चलिए उड़ीसा हम लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर जो है ना हम कुदक के देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब सबको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। आप लोग भी बोलिए, चलिए फटाफट बोलिए, साथ में बोलिए, आंसर याद हो जाएगा। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। याद हो गया ना? याद हो गया होगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। चलिए लिख देते हैं, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ये सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए हम यहाँ 2013 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कौन मिथिया फल है? यानी मिथिया फल बतलाना है, कौन है? आम, नारियल, सेब। मिथिया फल, ठीक है, कौन मिथिया फल है? आम है या नारियल है या सेब है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, सेब जो है वो मिथिया फल है। कौन मिथिया फल है? सेब। चलिए सेब याद रखना, आम नारियल आपका नहीं है। ये भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है। क्या होता है?
सदैव सीधा, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सदैव सीधा। चलिए सदैव सीधा हो गया। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है पुष्पों में दोनों पुमंग व जयंग उपस्थित होने पर कहलाते हैं उत्कृष्ट, कहलाते हैं। यहाँ पे आंसर हमें लिख दिए उत्कृष्ट, चलिए कहलाते हैं। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, उत्कृष्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पों में दोनों पुमंग व जायंग उपस्थित होने पर कहलाते हैं उत्कृष्ट, कहलाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आज की वीडियो में टोटल 25, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी बॉटनी का बतला रहे हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए खास है। और आप लोग का कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट है। आप लोग का रूटीन जारी है, हल्का में नहीं लेना। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उससे पहले जो ना चश्मा पहन लेते हैं, ठीक है। चश्मा पहन लिए। ये लड़का तो मेरा चश्मे पर ध्यान दिया है, नजर लगाएगा क्या रे पागल नतन? पहनना है, बोलो पहनना तो लो, आओ इधर देंगे, आओ, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम लॉस नहीं, ज़्यादा भाषण नहीं, बहुत भाषण हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अंग्रेजी में 11 को क्या बोलते हैं? 11 बोलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है, उसका नाम क्या है? भ्रूणकोश। लिख देते हैं भ्रूणकोश, याद रखना है, ठीक है। आंसर सब याद रखिए, फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन 2014 झारखंड बोर्ड एग्जाम में आलो हो, सीखो, आलो हो, याद रखना। कब आया हुआ है? झारखंड बोर्ड एग्जाम में 2014 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना बाबू, ठीक है। अरे यार तुम लोग क्या गप कर रहा है? गिटिर पिटिर क्या चल रहा है दोनों का? आप लोग के देखा देखी ये लोग भी करेगा, ये लड़की लोग भी करेगी, मारेंगे एक झापड़ दिमागे सही हो जाएगा। जब इधर समझा रहे हैं ध्यान दो, और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। इन दोनों पार्टी को गड़बड़ाने दो, थपड़ियाएंगे ना बस सीधा हो जाएगा। देखो जब हम बताते हैं ना ध्यान दिया करो। अरे यार गिटिर पिटिर क्या गप लगाते हो यार? यार ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना बतला रहे हैं, 25 को बतला रहे हैं, एकदम खास क्वेश्चन बतला रहे हैं, क्लास कर रहे हो, ज्यादा मतलब ध्यान दिया करो यार। बट मिजाज गर्म कर देते हो। चलो ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, सेब में खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। चलिए लिख दिए। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। डार्विन का सिद्धांत आधारित है तो नेचुरल सिलेक्शन पर, चलिए यहाँ पे लिख दिए नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन सबका आंसर याद रखिए। ये भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2014 में आया हुआ है, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत आधारित है नेचुरल सिलेक्शन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। किसे मादा युग्म कोदभीद कहते हैं? तो हम लोग भ्रूणकोश को कहते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए भ्रूणकोश। चलिए ठीक है, लिख दिया ना यहाँ पे, हम याद रहेगा ना, उल्टा सुल्टा आंसर याद नहीं करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है 2014 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है किसे मादा युग्म कोदभीद कहते हैं? भ्रूणकोश को। क्वेश्चन नंबर 15 है केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है? तो स्टिग्मा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं स्टिग्मा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख दिए। चलिए ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2015 में एलो सब बे क्वेश्चन में आया हुआ है झारखंड बोर्ड एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद करना है। फिर देखो नोटंकी यार, इधर बोल रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तुम लोग बकर 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 कर रहे हो। क्या नोटंकी लगाए हो? ये तो हद है। अब इसका क्या बोलेंगे? बोल देंगे कुछ तो बुरा मान लेगा कि सफी सर बोलते हैं। अरे बोलते हैं तुम्हारे भलाई के लिए ना बोलते हैं यार। एकदम हद करते हो। ये लोग एकदम मुंह टेढ़ा कर ले हैं, काहे मुंह फुले ले हैं? कौन चीज तुम नोटंकीगिरी कर रहा है? हंसो मत। चलो अब हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, अब हंसना नहीं। चल इधर ध्यान दो।
हाँ, इधर ध्यान देना है यार, क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग को याद करना है, पढ़ना है, तुम लोग को खुशी होना चाहिए। यार बाप रे, सफी सर जो है क्वेश्चन बतला रहे हैं बायोलॉजी बॉटनी का, एकदम झक्का जबरदस्त लाजवाब। तो यार तुम लोग तो नौटंकी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है तो वायरस में हो जाएगा, वायरस याद रखना। इसका आंसर ऑप्शन पर ध्यान देना है, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से है, ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में किसका आंसर है। तो आंसर आप लोग याद रखोगे तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, चलिए वायरस, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? उत्परिवर्तन शब्द बोलो तो, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? क्या बोला? नहीं जानते हैं? ये क्या बात हो गया, नहीं जानते हैं यार, हद हो गया। क्लास में बायोलॉजी में सर बतलाए होंगे ना, तो नहीं जानते हैं, सीधा बोल देता नहीं जानते हैं। जानो, चलो नहीं जानता है तो जानो। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? यानी ये 4 ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया। तो ये याद रखना है बाबू, क्या इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस जो है आपका मीथेन है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ना। हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, अमोनिया, ये आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, जराजीवता, जराजीवता किसमें पाया जाता है? ठीक है, राइजोफोरा में। चलिए यहां पे लिख देते हैं राइजोफोरा, लिख दिया ना, राइजोफोरा में। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, ये जो था तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा सा सट गया था, राइजोफोरा में। और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 18, ग्रीन हाउस गैस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है 2015 झारखंड बोर्ड में आया हुआ है। लिख दिए यहाँ पे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हो गया 20, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण 2 विकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? तो युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है। ठीक है, युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, आया हुआ है। लाजवाब क्वेश्चन बतला रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार सब क्वेश्चन बतला रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बतला रहे हैं, ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर डांस कर करके क्या कर लेना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, नहीं तो कंपार्टमेंट परीक्षा में जाकर के पछताओगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 20, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या देखेंगे? अरे क्या देखेंगे, बोलो जोर से बोलो तो यार। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट, अब हम लोग क्या देखेंगे? कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? बोलो ना यार, इतना भी नहीं बोलते यार, हद हो गया। अरे बोलो, 21वां देखेंगे। ठीक है, चलिए 21वां अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, गोल्डन राइस में, कौन सा राइस में? गोल्डन राइस में। ठीक है, किस विटामिन को, ठीक है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो आपको बतलाना है विटामिन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चश्मा इसलिए ऐसे से किए, थोड़ा चश्मा ढील ढल हो रहा था। ठीक है, चलिए तो विटामिन ए हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए विटामिन ए। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ, बिहार बोर्ड बोलने, मेरा मुंह से बिहार बोर्ड निकल रहा था। ठीक है, नहीं, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 21 हो गया, 21 के बाद 22 होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर, सूर्य प्रकाश। आंसर याद रखना है, आंसर पर ध्यान देना है। ये वाला क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए कब आया हुआ? बोलो बोलो, सब कोई बोलो, 2016 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित संरचना है? द्वितीयक केंद्रक याद रखना। चलिए द्वितीयक केंद्रक हम यहाँ पे लिख देते हैं, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, क्या लिखेंगे? द्वितीयक केंद्रक। इतना ड्रामा जो है, इतना ड्रामा जो है हमको ऐसे वैसे, ठीक है, फलना ढकना चिलना जो करना पड़ रहा है, आप लोग के लिए करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि साफ सुथरा बताएं ना भी हम, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा तो वीडियो तुम लोग ढंग से नहीं देखोगे। ठीक है, बीच बीच में नौटंकी, तुम लोग चाहते हो कि सर नौटंकी करे, कुछ ड्रामा करे, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, यही ना? ऐसे ऐसे करेंगे बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करेंगे बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करेंगे बहुत बढ़िया।
मतलब किसी ना किसी तरह से नौटंकीगिरी हमको करना है, तब तुम लोग को अच्छा लगेगा, तब आप लोग को अच्छा लगेगा। हट पागल सन्नाटन। अरे नहीं करना पड़ेगा, आप लोग के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, ठीक है, जॉब कीजिए, ताकि आपके मम्मी पापा का भविष्य अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी आप सक्सेस करोगे। आप डिंग डोंग नौटंकीगिरी करके दिन भर मोबाइल चला करके आप सिर्फ पास कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए आपको अभी से दिन रात एक करके मेहनत करना होगा, अपना बेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत ना हो। जो बच्चा शुरू से पढ़ता है उस बच्चे को कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशा में। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एक दिशा में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, फलों का अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पोमोलॉजी, याद रखना है। और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। फलों का अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। कौन सा लॉजी? पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला देते हैं। चलिए दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आज की वीडियो में 25 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं। मकई के पौधों में पर परागण किस माध्यम से होता है? तो वायु परागण हो जाएगा, ठीक है, वायु परागण। यहाँ पे हम लिख देते हैं वायु परागण, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है, वायु परागण हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के किस नियम को खारिज करता है? प्रभाविता का नियम, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रभाविता का नियम। और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। चलिए तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? तो चलिए पहले फटाफट जो है, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हो पहले फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो चैनल पे नए हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।